जहरीली शराब कांड के आरोपी बर्खास्त सिपाही सुदेश खोड़े की बुधवार देर रात सेंट्रल जेल भैरवगढ़ में मौत हो गई। जिंजर कांड के नाम से कुख्यात इस हादसे में सुदेश खोड़े को 2 अन्य पुलिस वालों के साथ बर्खास्त कर दिया गया था। जहरीली शराब की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह से मृतक के तार जुड़े हुए पाए गए थे। आइए देखते हैं देश प्रदेश को झकझोर देने वाले जिंजर कांड पर मृदुभाषी की खास रिपोर्ट। उज्जैन के जिंजर कांड ने प्रदेश की सत्ता को हिलाकर रख दिया था। अवैध रूप से जहरीली शराब को बेचने का यह सिलसिला लंबे समय से जारी था। आरोपी फुटपाथ पर सोने वाले और गरीब मजदूरों को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर ये जहर बेचते थे। अपने धंधे की ढाल उन्होंने कुछ पुलिस वालों को बना रखा था। दिन ढलने के बाद जब रात का काला साया गहराने लगता था, तब जहर को बेचने का ये धंधा परवान चढ़ता था और मजदूर तबका उनका शिकार होता था। उज्जैन में 14 अक्टूबर को भी सामान्य दिनों की तरह जिंदगी चल रही थी, लेकिन दिन ढलने के बाद और अंधेरा गहराने के साथ ही जहरीली शराब का कारोबार करने वाले आरोपी अवैध शराब को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बेचने के लिए निकल पड़े। महाकाल की इस नगरी में एक ऐसा तबका भी है जो दिन भर काम करने के बाद अपनी रात खुले आसमान के नीचे गुजारता है। आसमान को छत समझने वाले यही लोग इन नशे के कारोबारियों की कमाई का खास जरिया थे। उस रात को भी दिन भर थक कर लौटे मजदूरों ने अपनी थकान मिटाने और सुकून के लिए इस अवैध शराब का सहारा लिया, लेकिन इन मजदूरों के द्वारा किया कुछ पल का नशा जल्द ही मौत में तब्दील हो गया। जहरीली शराब के कुछ घूंट जैसे ही इनके हलक के नीचे गए, इन लोगों को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी और कुछ देर में तड़प तड़प कर जहरीली शराब के शिकार लोग दम तोड़ते चले गए। जहरीली शराब के शिकार मजदूरों की लाशें शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में पाई गई। पहले तो पुलिस ने मामले पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश की और इस हादसे को मानने से ही सिरे से इनकार कर दिया, लेकिन जब मौतों का सिलसिला आगे बढ़ा तो पुलिस के होश फाख्ता हो गए और जल्द ही प्रशासन हरकत में आया और इस अवैध कारोबार की जड़ों तक पहुंचने के लिए तहकीकात शुरू की गई। धीरे धीरे सारे मामले का पर्दाफाश हो गया और तफ्तीश में पता चला कि जिनके ऊपर इस अवैध कारोबार को रोकने की जिम्मेदारी थी, वही इसकी खरीद फरोख्त के धंधे से जुड़े हुए थे। थानों में बैठकर जहर की सौदेबाजी होती थी और कानून कायदों को ताक में रखकर और अवैध शराब के आरोपियों के साथ मिलकर शहर और उसके आसपास जहरीली शराब का कारोबार किया जा रहा था। 36 घंटों के अंदर 14 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। सीएम शिवराज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शराब कांड की जांच करने के लिए गृह सचिव राजीव राजौरा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। जांच में 3 पुलिस वालों नवाज शेख, अनवर और सुदेश खोड़े का नाम सामने आया। इन तीनों आरोपियों को तुरंत कार्रवाई करते हुए बर्खास्त कर गिरफ्तार कर लिया गया। बर्खास्त सिपाही सुदेश खोड़े की बुधवार देर रात सेंट्रल जेल भैरवगढ़ में हार्ट अटैक से मौत हो गई। रात करीब 2:40 पर उसे सीने में दर्द हुआ था। शराब कांड में नाम आने के बाद सुदेश फरार हो गया था। पुलिस ने उसके ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया था। 1 महीने तक फरार रहने के बाद वह पुलिस की गिरफ्त में आया था। उज्जैन के बहुचर्चित जिंजर कांड में अब तक 12 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद में आज एक नया मोड़ सामने आया है। जिंजर कांड के मुख्य आरोपी सुदेश खोड़े की अचानक रात की 2:30 बजे संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। उसको पीएम के लिए लाया जाता है और पीएम के बाद ही डॉक्टरों का कहना है इस पूरे मामले की जांच सामने आएगी। इस पूरे मामले में करीब 175 गवाह पेश किए गए हैं। वहीं 1500 पेज की चार्जशीट बनाई गई थी और जो पेश की गई थी, अब तक करीब 18 आरोपी इसमें मेन रहे हैं, उन पर भी जांच जारी है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट।
देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ।